बेटा शांत हो जाओ। लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया था, है ना? क्या फॉर्मूला था? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर। फॉर्मूला याद करने का तरीका, 2 पाई आर क्या थी? सिलेंडर की सरकमफेरेंस, है ना? लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज के सिलेंडर की सरकमफेरेंस क्या थी? नीचे वाले सर्कल की 2 पाई आर, और यहाँ पे लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट याद कर लो। तो लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई सरकमफेरेंस जो नीचे है वो, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपन ने कल निकाली थी वो कौन सी फॉर्म थी? स्केलर फॉर्म। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई डायरेक्शन तो थी नहीं, है ना? लेकिन अब क्या दे दो यहाँ पे साथ में डायरेक्शन दो, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी? क्या ऊपर वाली सरफेसेस और नीचे वाली सरफेसेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई है क्या? बताओ। फ्लक्स कितना था यहाँ पे? 0 था ना? एंगल कितना बना था? 90 डिग्री। ये वाला एरिया निकाला था केवल, है ना? ये वाले एरिया का एरिया वेक्टर ऐसे बना था एन कैप। बताओ। और सेम इसी डायरेक्शन में क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ, इसी डायरेक्शन में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देनी है तो क्या एन कैप की मदद से दी जा सकती है? मतलब जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना? तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? ई वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा एन कैप डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगा? वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। आया समझ में? क्या समझ गए? वेक्टर फॉर्म का मतलब ये हो जाएगा कि साथ में मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी। अब डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की वही है जो क्या है? एन कैप की। समझे क्या? अब एन कैप लेकिन जो है वो चेंज होगा। जैसे अगर इधर एन कैप निकालोगे तो ये होगा, इधर एन कैप निकालोगे तो ये ऐसे आउटवर्ड होगा। समझे क्या? तो एन कैप की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ऐसे तुम चाहे तो डायरेक्शन दे सकते हो। वैसे इधर तक काम चलेगा क्योंकि डायरेक्शन तुमसे पूछी नहीं जाती है। आए समझ में? क्या? तो इधर से काम चलेगा। अब इसका एक ग्राफ बना लो, ई वर्सेज आर। ई वर्सेस आर ग्राफ। ठीक है, अब देखो समझो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक निकाली है वो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² के प्रोपोर्शनल आ रही थी, पॉइंट चार्जेस के वजह से, सिस्टम ऑफ चार्जेस के वजह से, और डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल थी? 1/r³, है ना? बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज की वजह से आया था, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल होती है? 1/r² के, और डाइपोल के वजह से किसके प्रोपोर्शनल होती है? 1/r³ के, है ना? लेकिन इस वाले फॉर्मूले में किसके प्रोपोर्शनल है? 1/r², r³ या फिर r ना? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल है 1/r के। इसका मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड शार्पली गिरेगी ज़्यादा कंपैरिजन में या फिर कम शार्प गिरेगी, है ना? पॉइंट चार्ज की वजह से 1/r², मतलब r की वैल्यू में थोड़ा सा बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा कम हो जाएगी, r³ में तो और ज़्यादा कम हो जाएगी, है ना? तो इसका मतलब है कि 1/r में सबसे कम इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगी विद कंपैरिजन टू अदर। तो यहाँ पे अगर ग्राफ बनाओगे तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डिस्टेंस है, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा कुछ। ठीक है, इस तरीके से। अगर कंपेयर करना चाहो तो इस डायग्राम में नहीं बनाइयो, बताने के लिए बता रहे हैं। देखो, जैसे 1/r² का बनाओगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, 1/r³ का बनाओगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। आया समझ में? क्या? तो ये 1/r³ का होगा, ऐसा 1/r² का, और ये हो गया 1/r का। आया समझ में? क्या बनेगा? लेकिन कर्व कोई भी यहाँ पे r की पावर 1 देख के स्ट्रेट लाइन नहीं बना देना। यहाँ r की पावर 1 है, r की पावर -1, इस वजह से ग्राफ कैसा बनेगा? इस तरीके से। ठीक है, बना लो जल्दी से। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन चार्ज्ड इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग सीट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सीट। बेटा समझो, देखो, एक नॉन कंडक्टिंग सीट है अपने पास में, और वो नॉन कंडक्टिंग सीट की वजह से क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, पहले बता दिया कि नॉन कंडक्टिंग है तो जो डेरिवेशन होगा वो इंसुलेटर्स के लिए हो रहा है। समझे? तो अब देखो समझो, एक सीट है, इनफाइनाइट लॉन्ग है। कैसी सीट है ये? इनफाइनाइट लॉन्ग और इनफाइनाइट ब्रेथ की। मतलब इसमें जो एरिया है ना वो तुम्हारा कैसा है? इनफाइनाइट एरिया मान सकते हो। एरिया कैसे लेना है? इनफाइनाइट। जैसे भी जो वायर ली थी वो, मतलब चार्ज वायर कैसी थी? इनफाइनाइट लॉन्ग थी,
समझे क्या? उसमें देखा था ना कि वायर कैसी थी, इनफाइनाइट लॉन्ग थी ना, और वो डेरिवेशन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के ऊपर ही अप्लाई होता है। अगर वायर की लेंथ डेफिनेट है तो फिर उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड उस फार्मूला से नहीं आएगी। आया समझ में क्या? ठीक है, उसका फार्मूला फिर अलग से बनता है। तो उतना लंबा डेरिवेशन करने की अपन को जरूरत नहीं है, क्योंकि पूछा नहीं जाता कभी। ठीक है, जैसे तुमने वो रिंग की वजह से निकाले थे ना 2 कंपोनेंट बना के इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो वैसे कुछ उसका भी डेरिवेशन होता है, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और जाता है हल्का सा। ठीक है, मतलब ज़्यादा पेज खाएगा, तो इतना पूछा नहीं जाएगा। अगर क्वेश्चंस में कहीं होगा तो हम करा देंगे तुमको। ठीक है, तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, अब दूसरा देखो यहाँ पे जो तुम करने वाले हो वो किसके लिए करने वाले हो? इनफाइनाइट सीट के लिए। ठीक है, अब जो सीट है वो इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है कि उसका एरिया इनफाइनाइट है। अब जैसे अगर मान लो एक नॉर्मल सीट बना दें तो ये है इस तरीके से, एक कागज है, कागज को अपन लोग क्या मान सकते हैं? सीट मान सकते हो। ठीक है, पहली बात तो देखो थिन सीट है, थिन सीट का मतलब है कि पतली है बहुत ज़्यादा। ठीक है, दूसरा कि ये नॉन कंडक्टिंग है, मतलब इसके ऊपर जब चार्ज दोगे तो जितना चार्ज जहाँ दिया जाएगा उधर पे स्टे कर जाएगा, मतलब उधर पे ही रुकेगा। आया समझ में क्या? जैसे अगर मान लो कि एक कागज का सीट लिया हुआ है, ये है कागज की सीट, और तुम इसके ऊपर इस जगह पे चार्ज देना स्टार्ट करो तो ये चार्ज केवल इस साइड रहेगा, घूम के इस साइड नहीं आएगा। लेकिन अगर ये कंडक्टर होगा तब क्या होगा? अगर इसके ऊपर चार्ज दोगे तो इधर पे भी चार्ज आएगा और फिर वो यूनिफॉर्मली फैल जाएगा, पीछे की साइड में आ जाएगा। आया समझ में क्या? तो यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग रखने का रीजन क्या है कि चार्ज जो है वो केवल एक साइड रखना है। चार्ज केवल कहाँ पे रखना है? एक साइड, दूसरी साइड चार्ज नहीं आना चाहिए। आया समझ में क्या? ठीक है, तो एक साइड चार्ज रखना है। अब दूसरा, इनफाइनाइट लॉन्ग होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे इसकी लेंथ जो है ये कैसी है? इनफाइनाइट, मतलब ऊंचा जाएगा बहुत सारा। ठीक है, ब्रेथ भी कैसी है इसकी? इनफाइनाइट, मतलब ये लेंथ भी कैसे होगी? इनफाइनाइट होगी। आया समझ में क्या? ऐसे मान लो कि जैसे दीवार के सामने चींटी कोनो खड़ी हुई है, समझ रहा है? चींटी अगर उस दीवार को देखेगी तो वो दीवार कैसी लगेगी उसको? इनफाइनाइट लगेगी ना, मतलब उसको लेंथ ब्रेथ को जो समझे में नहीं आए, है नहीं? मान लो कि एक्सप्लोर करने निकले तो वे ऊपर ही तक न पहुंच पाए, तो इतनी लंबी छत होनी चाहिए, मतलब इतना लंबा कमरा, मतलब बॉल हो जो भी है, एरिया है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। आए समझ में क्या? तो अब यहाँ पे डायग्राम में क्या उसको बना पाओगे? बताओ, नहीं बना पाओगे ना। तुम अगर मान लो इधर की तरफ डॉट डॉट बना दो तो ब्रेथ भी तो इनफाइनाइट है, तो फिर जाए डॉट डॉट बनाओ तो वो तो तुम क्वाड्रेंट टाइप को कुछ बन जाए, ऐसे है नहीं? जैसे अगर बनाना चाहो तो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, तो अब जिस चीज़ का है फिर इधर पे भी तो एरिया ही है ना, समझे क्या? अगर ये लेंथ बढ़ाते जाओगे, ये लेंथ बढ़ाते जाओगे तो ये तो पूरा एरिया बनेगा ना, तो डायग्राम में उसको बनाना पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से मान लो, एज्यूम कर लो कि ये जो है वो एक इनफाइनाइट सीट है, समझे क्या? और इस पूरी इनफाइनाइट सीट के ऊपर कैसा चार्ज दिया हुआ है? पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज दे दिया यहाँ पे? पॉजिटिव चार्ज। ज़्यादातर डेरिवेशन बाई कन्वेंशन अपन लोग पॉजिटिव चार्ज मान के ही करते हैं, लेकिन ये सब नेगेटिव चार्ज के ऊपर भी अप्लाई होता है। डेरिवेशन करने का तरीका वही है, प्लस क्यू की जगह पे क्या मान लेना? बस माइनस क्यू। आया समझ में क्या? ठीक है, अब इसके लिए अपन को क्या फाइंड करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। एक साइड चार्ज है, दूसरी साइड चार्ज नहीं है, तो पहले यहाँ पे लिख लो कंसीडर। ठीक है, चार्ज जो है वो केवल एक सरफेस के ऊपर है। ठीक है, अब समझो, देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे? गॉस थ्योरम लगा के। गॉस थ्योरम लगाने के लिए पहला स्टेप कर्स, क्या मानोगे? गॉसियन सरफेस। ठीक है, कौन सी गॉसियन सरफेस मानोगे कि ये जो सीट है वो पूरी की पूरी उसके अंदर आ जाए? क्यूबॉइड। कैसा रखोगे क्यूबॉइड? बताओ कैसे रखोगे क्यूबॉइड? मतलब ये प्लेन परपेंडिकुलर है। कैसे कि ऐसा कौन सा प्लेन परपेंडिकुलर होता है? मतलब क्यूबॉइड तो तुम चाहे जैसे रखो ना, वो तो परपेंडिकुलर ही रहे प्लेन की, कोनो ना कोनो। क्या स्क्वायर तो 2D होते यार, एक स्क्वायर से तुम पूरा कैसे इनक्लोज कर दे? कौन सा स्क्वायर होता है वो चारों तरफ से घूम के कोई चीज को अंदर ले ले? वो तो एक 2D डायग्राम होता है। मतलब क्यूबॉइड मान सकते हो, है ना? जैसे अगर मान लो कि ये सीट है तुम्हारी इस तरीके से, इस सीट को इस तरीके से क्यूबॉइड के अंदर रख दो। तुमने कब बोला संस्कार? तो अभी हाल का हमने सुना ही नहीं। देखो, जैसे मान लो कि ये नहीं सुनना, देखो समझो, ये ऐसे रखा हुआ है, तो ये क्यूबॉइड जो होगा इसके अंदर ये सीट कंप्लीटली आ गई, बताओ, है ना? इस तरीके से क्यूबॉइड मान सकते हो। ठीक है, अब क्यूबॉइड में लेकिन सरफेस कितनी है? 6। समझ रहे? तो 6 सरफेस के लिए तुम्हें फिर सॉल्व करना पड़ेगा। जहाँ से बढ़िया कि एक और आसान शेप मान लो, सिलेंडर।
बताओ, सिलेंडर मान लो, लेकिन वो सिलेंडर को सीधा ना रख के सिलेंडर को कैसा रख दो, टेढ़ा, समझ रहे? सर्कल में एनक्लोज कर दो। हाँ देखो एक चीज बताओ, सरफेस चार्ज डेंसिटी तो तुम्हें पता है ना, तो तुम अगर छोटी सी जगह के लिए निकाल लोगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसके बाद में तो पूरे के लिए आ जाएगी ना। बताओ, जैसे अगर मान लो तुम्हें पूरे का निकालना है, अब तुम बोलो इतनी बड़ी शेप है, इनफाइनाइट लॉन्ग है, तो इनफाइनाइट लॉन्ग क्यूबॉइड बनाओगे, समझ रहे? अब इनफाइनाइट लॉन्ग क्यूबॉइड से बढ़िया क्या बना लो, एक सिलेंडर, तो एक सिलेंडर यहाँ से बना लो, इस तरीके से आर पार निकाल दो इसको। इस तरीके से, ठीक है? तो एक सिलेंडर इस तरीके से इसके आर पार करा दो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो इस सिलेंडर के अक्रॉस क्या निकाल लो, फ्लक्स निकाल दो, और उसको किसके बराबर रखो, फिर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो वहां से क्या निकल के आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। आया समझ में क्या? ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड। बताओ, पूरा पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जारी होगी, है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। इस वाली साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये भी आउटवर्ड होगी। तो अगर ये सीट है इस तरीके से तो यहाँ इसके वजह से ऐसे जारी होगी और इसके वजह से इधर की तरफ, है ना? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होगी। ये चीज समझे गया, है ना? तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया कि क्या मान लिया अपन लोगों ने, गॉसियन सरफेस। कैसी गॉसियन सरफेस मानी है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मानी है, जो कि सीट के आर पार निकल रही है, ठीक है? इमेजिनरी है, नहीं तो सोचो कि इधर आर पार कैसे निकली। तो यहाँ पे मान लो पहले कंसीडर, सर उस साइड को कैसे निकली? कहाँ, क्या नहीं, सिलेंडर नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है ना। हाँ, ये सीट है, इसके ऊपर पूरे पे पॉजिटिव चार्ज है, इस साइड कोई चार्ज है क्या, नहीं, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही बाहर। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऐसी तो है। अरे यार तुम ये तो नहीं सोच रहे बोले कि जहाँ तरफ चार्ज नहीं है तो आर पार कैसे निकल गई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, आउटवर्ड। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, आउटवर्ड। इस साइड कैसी होगी, इधर भी तो आउटवर्ड यही हुआ ना, समझे क्या? ठीक है, तो इधर की तरफ ऐसे होगी, उधर की तरफ ऐसे होगी, ठीक है? तो कंसीडर अ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस मान ली है, इसका ये वाला एरिया मान लो ए है, कितना एरिया, ये वाला ए एरिया है इसका, ठीक है? अब यहाँ से अपन लोगों को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो पहले क्या लगाना पड़ेगा, वो अपन को फ्लक्स निकालना पड़ेगा, है ना? तो फ्लक्स कैसे निकालोगे यहाँ से, वो एडीएस कॉस थीटा से। कितनी सरफेसेस है पहचानो, थीटा भी निकालना है ना, कितनी सरफेसेस है, 3, ठीक है? तो इस वाली सरफेस के लिए एंगल निकालो, कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाली डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में, थीटा कितना हुआ, 0। यहाँ इसके लिए देखोगे तो एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा, बताओ, एरिया वेक्टर ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, बाहर की तरफ होगा ना, ठीक है? क्योंकि बाहर से देखोगे तो बाहर की तरफ। ये एन कैप हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो यहाँ पे भी थीटा कितना हो गया, 0। अब बची कौन सी सरफेस, कर्व सरफेस, है ना? तो कर्व सरफेस में ये वाला पार्ट निकालोगे, एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा, ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगी, आगे। एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री, ठीक है? यहाँ देखोगे इस जगह पे अगर मान लो तो यहाँ पे भी सेम वही चीज होगी, एरिया वेक्टर ऊपर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। तुम चाहे तो ये पूरी कर्व सरफेस को एक एरिया के जैसे ट्रीट कर सकते हो, समझ रहे? जरूरी नहीं कि लेफ्ट और राइट के लिए अलग से निकालो, तुम चाहे तो पूरे को एक जैसा ट्रीट कर दो तब भी चलेगा, समझे क्या? बस इधर इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन अलग थी, इस वजह से हमने बना दिया। तो एंगल यहाँ पे भी 90 डिग्री, एंगल यहाँ पे भी कितना हुआ, 90 डिग्री। ये दोनों सरफेसेस पे 0, सरफेसेस को नाम दे दो, ये सरफेस फर्स्ट है, ये सरफेस सेकंड है, ये सरफेस थर्ड। अब निकालो जरा फ्लक्स, तो फाई इज इक्वल टू कितना होगा, फाई नेट इज इक्वल टू हो जाएगा फ्लक्स थ्रो दी फर्स्ट सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रो सेकंड प्लस फ्लक्स थ्रो थर्ड। देखो समझो, इस तरीके से लिखने का फायदा क्या है कि जब डायग्राम में तुम फर्स्ट सेकंड थर्ड बना दोगे तो तुम्हें इधर पे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है कि कौन सी सरफेस पे कितना एंगल है, समझ रहे? तुमने डायग्राम पे एंगल बना दिए, तुमने डायग्राम पे ही फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख दिया, तो तुम्हें इधर एक्स्ट्रा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तुम डायरेक्टली फाई नेट इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 और ईडीएस कॉस वैल्यू रख दो, समझे क्या? तो यहाँ पे लिखोगे तो फाई नेट इज इक्वल टू कितना होगा,
फाई नेट इज इक्वल टू आएगा, पहली सरफेस पे एंगल कितना है 0, ये होगा इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 0 प्लस, यहाँ पे जरूरी नहीं कि इंटीग्रेशन करो, बिना इंटीग्रेशन के भी कर लेते, क्योंकि देखो सरफेस को तुमने कैसा बना दिया अब यूनिफॉर्म, समझ रहे, तो डायरेक्टली ई इंटू ए लिखते तो भी चलता, ठीक है, लेकिन अपन करे दे रहे हैं, ठीक है। सेकंड वाली सरफेस के लिए देखोगे तो इंटीग्रेशन होगा ई डी एस कॉस, सेकंड सरफेस पे थीटा कितना है 90, थर्ड सरफेस पे कितना है 0, तो इंटीग्रेशन ई डी एस इतना हो जाएगा। तो फाई नेट इज इक्वल टू कितना आएगा, फाई नेट इज इक्वल टू आएगा ई डी एस, 2 बार ऐड होगा, है ना, तो ये हो जाएगा 2 ई डी एस इंटीग्रेशन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, कांस्टेंट, ठीक है। अब ये जो तुम्हारी जो इनफाइनाइट लॉन्ग सीट का जो अजम्पशन है वो इधर काम में आता है, अगर तुम्हारी सीट इनफाइनाइट है तो ही इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, तभी फिर वो इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, समझे क्या। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन के बाहर निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, डीएस का इंटीग्रेशन कराओगे क्या आएगा, एरिया आएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ई इंटू ए, नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा 2 इंटू ई इंटू ए आ जाएगा। आए समझ में क्या, अब क्या लगाओगे, गॉस थ्योरम, है ना, तो गॉस थ्योरम अप्लाई कर दो, अप्लाइंग गॉस थ्योरम, अप्लाइंग गॉस थ्योरम, ठीक है। गॉस थ्योरम अप्लाई करोगे तो नेट फ्लक्स किसके बराबर होगा, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बराबर रख दोगे, कितना निकाला तुमने 2 इंटू ई इंटू ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकाल लो, क्यू की जगह पे क्या लिखोगे, तुमने क्या पूरी सीट का चार्ज लिया था क्या, नहीं, तुमने छोटे से जगह निकाला था ना, तो इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में लिख दो, क्यू इज इक्वल टू कितना लिखोगे, सिग्मा इंटू ए, तो यहाँ से आएगा कितना 2 इंटू ई इंटू ए इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कटेगा, क्या बचेगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और 2 डिवाइड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, जिस डायरेक्शन में एन कैप उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, समझे क्या, तो बस वहीं पे एन कैप बना दो चाहे तो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना आएगा, अगर वेक्टर लिखोगे तो ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा एन कैप डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वेक्टर फॉर्म हो गई, ठीक है। नोट करो सभी का, चलो देखो समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखो कितना आया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या फॉर्मूला में कहीं पे भी आर है, नहीं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इनफाइनाइट लॉन्ग थिन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है, तुम चाहे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, चाहे इधर पे चाहे इधर पे, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये पॉइंट करके लिख लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और यहाँ पे लोगे डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आर पे डिपेंड नहीं कर रही, तो तुम कोई भी पॉइंट लोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो वाई एक्सिस में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट निकाल लो, कहाँ पे होगा, मान लो यहाँ है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये तो चेंज होगा नहीं आर के साथ में, तो ये कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसे इस तरीके से बना दो, आया समझ में क्या, समझे, ठीक है। y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ यही तो बनाते हो ना मैथ में, ठीक। स्पेशल केसेस का मतलब है कि 2 थिन सीट रखेंगे और वो 2 थिन सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तुमसे पूछेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो कि एक सीट ये रखी है, इस सीट के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1, क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1, इसके ऊपर भी चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, और एक दूसरी सीट रखी है इसी के पैरेलल, तो 2 पैरेलल सीट रखी हैं, दोनों पे सरफेस चार्ज डेंसिटी तुमको दी हुई है, एक पे सिग्मा 1 है, दूसरे के ऊपर है सिग्मा 2, दोनों पे चार्ज पॉजिटिव ही है, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसे मान लो कि 2 सीट ऐसे रखी है, एक सीट ये रखी है, दूसरी सीट ये रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल कितने रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, 3 रीजन, बताओ, एक तो होगा ये सबसे लेफ्ट वाला, एक होगा दोनों सीट के बीच का रीजन, और तीसरा होगा राइट वाला रीजन, है ना। तो 3 रीजन है जहाँ पे तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाती है, तो 3 रीजन कौन कौन से, फर्स्ट रीजन ये वाला हो गया, सेकंड रीजन ये हो गया, और थर्ड रीजन कहाँ पे हो गया, राइट में। तो ये 3 रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेंगे, कैसे निकालोगे बताओ। एक थिन सीट की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, क्या होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 के वजह से निकालना है तो क्या करोगे, वेक्टर सम ही तो कराओगे, बताओ। तुम्हें एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पता थी, दूसरा रखा था, तो क्या कराया था, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के ऐड करा दिया था, समझे ना। तो बस भाई यहाँ पे करोगे, तुम्हें अगर इस सीट की इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, इसकी पता है, तो दोनों की उठा के ऐड करा दो जहाँ पूछा जाए। जैसे अगर इस वाले पॉइंट पे तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछें तो सिग्मा 1 के वजह से निकालो, सिग्मा 2 भूल जाओ,
तो इस वाली सीट के ये वाला पॉइंट कहाँ पे, लेफ्ट में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगी, लेफ्ट की तरफ, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जारी होगी, ये होगी E1। पहले वाली सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाली डायरेक्शन में होगी। दूसरे वाली सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगी, उसी डायरेक्शन में, है ना। ये बीच वाली सीट ये भूल जाओ। तो इस वाली सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, ऐसे जारी होगी इधर की तरफ। तो दूसरे वाले सीट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इसी डायरेक्शन में होगी, समझे क्या। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट फर्स्ट रीजन क्या होगा, पहले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इन रीजन 1। पहले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये हो जाएगी तुम्हारी E1 प्लस E2, E1 प्लस E2, ठीक है। कितना है E1, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसके लिए कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 कितना होगा, सेकेंड वाली सीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हो जाएगा सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ से क्या ले लो, कॉमन। तो 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये पहले रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ये चीज़ समझे क्या, बताओ आगे समझ में, इसमें कोई दिक्कत, सिंपल केसेस हैं। पहले वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के वजह से लेफ्ट में जा रही थी तो ऐड करा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड एक सीट की पता है कितनी होती है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों को उठा के ऐड करा दिया, कितना हो गया, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों बराबर हैं तब क्या होगा, इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2। अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर है, मतलब दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर है, तो दोनों को उठा के किसके बराबर मान लो, सिग्मा के बराबर मान लो। तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों की जगह पे क्या रख दो, सिग्मा। तो सिग्मा प्लस सिग्मा कितना हो गया, 2 सिग्मा। 2 से 2 कट गया, क्या बचा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फिर पहले रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। आया समझ में क्या। थर्ड रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं क्या, बताओ। थर्ड रीजन में निकाल लो इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड में निकाल लो, सेकंड में निकालो पहले। सेकंड वाले रीजन में देखो सिग्मा 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, आउटवर्ड, है ना। आउटवर्ड का मतलब है इस तरीके से बाहर की तरफ जारी होगी। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट सीट। सेकंड सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगी, आउटवर्ड। लेकिन इसका आउटवर्ड कहाँ पे होगा, इस वाली डायरेक्शन में होगा। तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये कितनी है, E2। तो अब की बार में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे इन रीजन सेकेंड रीजन में निकालोगे तो E इज इक्वल टू कितना होगा, बताओ, E1 माइनस E2। बताओ कितना होगा, E1 माइनस E2, अपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो सेकेंड रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, E1 माइनस E2, जो भी बड़ा हो उसके हिसाब से। अगर सिग्मा 1 बड़ा है तो E1 माइनस E2, सिग्मा 2 बड़ा है तो E2 माइनस E1, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेकेंड रीजन की आएगी, कितनी आएगी, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, अंदर बचेगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ठीक है। ये सेकंड रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर है तब क्या होगा, इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, उस वाले केस में सेकंड रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0। ऐसी थर्ड साइड निकालो, थर्ड रीजन में, इन रीजन थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो थर्ड रीजन में इस वाले सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, ये E2 है। E1 कहाँ पे होगा, पहली वाली सीट की वजह से ये भी बाहर की तरफ होगा, ठीक है। अब निकालो जरा कितना होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट थर्ड रीजन कितना होगा, सिग्मा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट सीट प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड सीट, कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आएगा, तो 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, अंदर बचेगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, पहले वाले केस के जैसे हो जाएगा। अगर बराबर हुए तो वही हो जाएगा। ये हो जाएगा। दो नंबर ये, 2 नंबर या 3 नंबर का डेरिवेशन वो, टोटल 5 नंबर है टाइम, ठीक है। वेक्टर फॉर्म लिख पाओगे इनकी क्या, कोई एक एन कैप मान लो, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन चाहे तो उसको एन कैप मान लो, ठीक है। मतलब एन कैप कहाँ पे मानो, आगे की तरफ। तो ऊपर डायग्राम में लिख दो एन कैप कहाँ पे, आगे की तरफ है।
अब डायरेक्शन दे लोगे एन कैप के हिसाब से, बताओ यहाँ इस वाले रीजन में क्या होगा, पॉजिटिव एन कैप या माइनस एन कैप, माइनस एन कैप। तो यहाँ पे चाहे तो आगे क्या लगा दो, मल्टीप्लाई में माइनस एन कैप लगा दो, ठीक है। इस वाले के लिए क्या होगा, इस वाले के लिए बताओ, जीरो का होगा। अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर नहीं है तो दोनों में से जो बड़ा होगा उसकी तरफ होगा, बताओ। जैसे अगर सिग्मा 1 बड़ा है सिग्मा 2 छोटा है, अबे ओए सिग्मा 1 बड़ा है सिग्मा 2 छोटा है, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 कराओगे ना, बताओ। तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 मतलब कौन बड़ा, E1 बड़ा E2 छोटा, तो आगे की इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा पीछे की कम, तो कहाँ पे बचेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, आगे की तरफ है। हाँ ठीक है, बच्चन वाले पूछते सवाल, देखो समझो। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगी, आगे की तरफ। अगर E1 बड़ा है E2 से, तो उस वाले केस में क्या होगा, जैसे अपन ने इधर पे माना है सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2, तो उस वाले केस में ये हो जाएगा पॉजिटिव एन कैप। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एन कैप। अगर सिग्मा 2 बड़ा होता सिग्मा 1 से, तब क्या हो जाता, नेगेटिव एन कैप, क्योंकि तब ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी आती, ये वाली छोटी, समझे क्या। इस वाले में डायरेक्शन क्या होगी बताओ, इसमें डायरेक्शन क्या होगी, बताओ। आर वे बोलो, कहीं नहीं, कहीं जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड है जीरो, तो डायरेक्शन काहे हो है वहाँ में यार। चलो देखो इस वाले के लिए बताओ, थर्ड वाले के लिए पूरा एन कैप की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव एन कैप मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। वैसे डायरेक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, इसी वजह से हमने सबसे बाद में लिखवा दिया, क्योंकि तुम्हें तो डायग्राम में पता है ना, ये दोनों ऐड होके इधर की तरफ जाएंगे, वो दोनों ऐड होके राइट साइड जाएंगे, तो डायग्राम में पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक, करो नोट। एक पॉइंट और लिख लो, अगर सीट कंडक्टिंग होगी तब क्या होगा, इफ सीट इज कंडक्टिंग। चलो देखो समझो, अगर मान लो चार्ज सीट कंडक्टिंग है, तो कंडक्टिंग चार्ज सीट का मतलब क्या है कि चार्ज दोनों साइड जाएगा, ये चीज़ समझे क्या। जैसे नॉन कंडक्टिंग है, इंसुलेटर है, तो जिस साइड चार्ज दोगे उसी साइड रह जाएगा। अगर नॉन कंडक्टिंग नहीं है, कंडक्टिंग है, तो अगर तुम इधर भी चार्ज दोगे तो वो फैल के पूरा इस साइड भी आ जाएगा, समझे क्या। अगर इस साइड भी आ गया तो इसका मतलब क्या है कि इधर पे भी सरफेस चार्ज डेंसिटी है और इधर पे भी क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ये चीज़ समझे क्या। तो दो साइड सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई, तो अगर दो साइड सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई तो ये दोनों साइड को तुम दो अलग अलग सीट के जैसे ट्रीट कर सकते हो। कैसे ट्रीट कर सकते हो, दो अलग अलग सीट। तो दो अलग अलग सीट हैं और तुम दोनों के इस साइड और इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तो कितनी आ रही है। देखो यहाँ पे अगर दोनों साइड सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर है तो कितनी आती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, समझे क्या। जैसे मान लो ये दो सीट है, तुमने दोनों सीटों को ऐसे ला के पास में चिपका के ऐसे रख दिया, तो ये कंडक्टर जैसा नहीं बन जाएगा कि राइट साइड में भी चार्ज है लेफ्ट साइड में भी चार्ज है, ये चीज़ समझे क्या। और इसके राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, लेफ्ट में भी कितनी आ रही है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर कंडक्टर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। नॉन कंडक्टिंग में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कंडक्टिंग में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। घर से क्वेश्चन करके आना, एक पे सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा 1 है, दूसरे पे माइनस सिग्मा 1 है, पूरा सेम करना है। हाँ, एक पे पॉजिटिव चार्ज है एक पे नेगेटिव चार्ज है, तब फिर डेरिवेशन करना है कि कहाँ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। पॉजिटिव है, दूसरी सीट पे नेगेटिव चार्ज है। हाँ बनाए दे रहा डायग्राम यार, इसको स्पेशल केसेस में ये केसेस हो ही गए, एक ऐसे बना लीजिए, इस पे सिग्मा 1 है, एक दूसरी सीट है, इसके ऊपर है माइनस सिग्मा 2, इस पे नेगेटिव चार्ज। वही तीन रीजन है, ये पहला रीजन है, ये दूसरा रीजन है, ये तीसरा रीजन है। तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, घर से पता कर लीजिए।